दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के बारे में जो सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट नहीं बनाती बल्कि इंडिया और अफ्रीका में लो कार्बन एनर्जी सॉल्यूशन का फ्यूचर शेप कर रही है। नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक देखिए, क्योंकि हम सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उसके पीछे की स्टोरी और ग्रोथ पोटेंशियल भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से, क्योंकि फंडामेंटल से पहले कंपनी का बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। कंपनी के दो कोर बिजनेस वर्टिकल हैं। फर्स्ट वर्टिकल है सोलर ईपीसी, जो कि यहाँ पर ओरियाना टंकी सोलर प्रोजेक्ट डिलीवर करती है, जहाँ क्लाइंट अपफ्रंट फुल कैपेक्स पे करता है और ऑप्शनल लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस ले सकता है। कंपनी ने 180 प्लस मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं। सेकंड वर्टिकल है टेस्को मॉडल। यहाँ ओरियाना खुद इन्वेस्ट करके सोलर एसेट ऑपरेट करती है एंड 15 टू 25 ईयर्स के लिए पावर परचेस एग्रीमेंट के थ्रू एन्युटी बेस्ड रेवेन्यू जनरेट करती है। और ग्रोथ स्टोरी यही नहीं रुकती। ओरियाना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस बायोगैस और हाइब्रिड आईपीपी मॉडल्स में भी एक्सपेंड कर रही है। विजन 2030 में 6 गीगावाट ईपीसी और 3.5 गीगावाट आवर्स बेस कैपेसिटी टारगेट है। तो दोस्तों, कंपनी सिर्फ एक सोलर प्लेयर नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी प्लेटफॉर्म बनने की तरफ जा रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से। तो पहला फंडामेंटल आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज पीई रेशियो। ये बताता है कि मार्केट 1 रुपये अर्निंग के लिए कितना पे कर रहा है। अगर कंपनी का पीई इंडस्ट्री से कम है, इसका मतलब है कि स्टॉक कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड हो सकता है, जो कि इस केस में है, क्योंकि कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई से कम है। ये एक रेड फ्लैग नहीं बल्कि एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है। ग्रोथ फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो, जैसे कि इस केस में है। दोस्तों, पीई सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक इंडिकेटर है मार्केट के परसेप्शन का कि कंपनी के अर्निंग के लिए कितना प्रीमियम पे करना चाहिए। अब आता है अपना नेक्स्ट फंडामेंटल, जो कि है आरओई। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हायर आरओई का मतलब है कि कंपनी इफिशिएंटली अपने इक्विटी का यूज़ कर रही है, जैसे कि इस केस में है, क्योंकि कंपनी का आरओई 48% से ज़्यादा है। अगर आरओई कंसिस्टेंटली हाई है तो इसका मतलब कंपनी के मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल में क्वालिटी है। और दोस्तों, 48% आरओई का मतलब है कि हर 100 रुपीज़ की इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे 48 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर हो सकता है। नेक्स्ट फंडामेंटल है आरओसीई, जो कि हमें बताता है कि कैपिटल एफिशिएंसी का मेजरमेंट करता है। मतलब हर 100 रुपीज़ की कैपिटल इन्वेस्टेड पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हाई आरओसीई दिखाता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज़ कर रही है, ना कि सिर्फ डेट पे डिपेंडेंट है, जो कि इस केस में है, क्योंकि कंपनी का आरओसीई 42% है। मीन्स कंपनी अपने रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज़ कर रही है एंड डेट पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। आरओसीई से पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट फंडामेंटल पे, जो कि है सेल ग्रोथ। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है। रैपिड ग्रोथ इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग डिमांड, मार्केट एक्सपेंशन और बिजनेस स्केलेबिलिटी। हाई सेल ग्रोथ का मतलब है कंपनी अपनी मार्केट शेयर इंक्रीज कर रही है और इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दे रही है, जैसा कि इस केस में है, क्योंकि कंपनी की सेल ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 115% रही है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर होता है। लेकिन सिर्फ सेल बढ़ना काफ़ी नहीं है, साथ में प्रॉफिट भी इंक्रीज होने चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट फंडामेंटल को देखते हैं, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है।
ये कंपनी के नेट प्रॉफिट के ट्रेंड को दिखाता है। अगर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट और भी फास्टर ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब है बिजनेस एफिशिएंसी है और मार्जिन इम्प्रूव हो रहे हैं, जैसा कि इस केस में है, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 189% है जो कि उसकी सेल ग्रोथ से ज़्यादा है। ये मैट्रिक इन्वेस्टर को बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन कर रही है। मगर ग्रोथ को हमने चेक कर लिया, मगर क्या कंपनी अभी भी उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग रीजनेबल वैल्यू है या नहीं, ये हम देखेंगे पीईजी रेशियो के थ्रू। तो अपना नेक्स्ट फंडामेंटल है पीईजी रेशियो। बेसिकली पीईजी रेशियो पीई को कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ रेट के साथ एडजस्ट करता है। लो पीईजी रेशियो का मतलब है स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड हो सकता है कंपेयर टू इट्स ग्रोथ, जैसा कि इस केस में है, क्योंकि कंपनी का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.11 है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल हाई है और स्टॉक मार्केट ने शायद अभी उसे फुल्ली प्राइस नहीं किया है। अब आता है अपना नेक्स्ट फंडामेंटल जो कि है प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट एंड प्रमोटर का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर का कितना % स्टेक कंपनी में है। हाई प्रमोटर होल्डिंग दिखाता है कि प्रमोटर का इंटरेस्ट कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ से अलाइंड है, जो कि इस केस में है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अराउंड 58% है, जो कि एक अच्छा परसेंटेज है। अगर प्रमोटर अपने शेयर्स होल्ड करते हैं तो वो अपने डिसीजन में केयरफुल और ग्रोथ फोकस रहेंगे। हमने प्रमोटर की होल्डिंग देख ली, बट क्या कंपनी फाइनेंशियली सेफ है या नहीं इसका पता चलेगा हमें करंट रेशियो के थ्रू। ये एक लिक्विडिटी मैट्रिक है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कवर कर सकती है या नहीं। एक से ऊपर रेशियो का मतलब है कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को हैंडल करने के लिए एडिक्वेट एसेट है या नहीं। ये इन्वेस्टर के लिए एक सेफ्टी कुशन है फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। इस केस में कंपनी का करंट रेशियो 1.54 है, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को अपने शॉर्ट टर्म एसेट के थ्रू ईजिली कवर कर सकती है। अब अपना नेक्स्ट फंडामेंटल आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमें बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू डेट के इंटरेस्ट को कंफर्टेबली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जितना हायर नंबर है उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी बार अपने डेट के इंटरेस्ट को कवर कर सकती है। इस केस में कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो 9.30 है, मीन्स कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को 9 टाइम्स अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू कवर कर सकती है। इससे हमें पता चलता है कि डेट मैनेजमेंट स्ट्रांग है और रिस्क कम है। तो दोस्तों, अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो लो पीई है, आरओई और आरओसी हाई हैं, सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त है, पीईजी रेशियो लो है, प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट कवरेज हेल्दी है। ये सारे सिग्नल एक स्ट्रांग फंडामेंटल स्टोरी बताते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सिर्फ नंबर काफ़ी नहीं है। हमें बिजनेस एक्सपेंशन प्लान, ऑर्डर बुक, न्यू एज एनर्जी प्रोजेक्ट और मार्केट पोजीशनिंग भी चेक करनी होती है। ओरियाना पावर एक प्रॉमिसिंग क्लियर एनर्जी प्लेयर बन सकता है, लेकिन जैसे हर इन्वेस्टमेंट में होता है, केयरफुल एनालिसिस और मार्केट अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी कंपनी का नेक्स्ट फंडामेंटल डीप डाइव करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।